वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। आज हम अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग करेंगे और इंतहाई सादा तरीका, बहुत ही आसान तरीके से आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पीच क्या है। देखिए, स्पीच, यहाँ स्पीच से मुराद गुफ्तगू है, यानी जो फ़िक्रात हम बोलते हैं या सुनते हैं वो स्पीच कहलाते हैं। जो भी बातें हम करते हैं, जो हम स्पीच करते हैं, जो भी कोई हम गुफ्तगू करते हैं, उसे हम स्पीच कहते हैं। तो अज्ज़ाए कलाम यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, वो मुख्तलिफ़ अल्फाज जो बोलने या लिखने में इस्तेमाल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक आपके पास एग्ज़ाम्पल, मैं दिखाता हूँ आपको। एक एग्ज़ाम्पल देखें, इसके अंदर मतलब एक स्पीच के पार्ट्स हैं। इस एग्ज़ाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अली इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अभी अली इसके अंदर नाउन है और जो इज़ है, इज़ ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग वर्ब। टू इसके अंदर प्रीपोजिशन है और स्कूल जो है वो भी एक नाउन है। ठीक है। स्कूल भी क्या है, नाउन है। तो ये मतलब जितने भी मतलब एक एक पार्ट्स हैं, इनों के जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्पीच के, यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से PDF भी बआसानी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल 8 होते हैं आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, जिसे हम इसम भी कहते हैं। सेकंड पर आती है प्रोनाउन, जिसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं वर्ब्स, जिसे हम फेल कहते हैं। फोर्थ नंबर पर एडजेक्टिव, जिसे हम इसमें सिफ्त कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पर एडवर्ब, जिसे हम मुतल्लिक फेल कहते हैं। सिक्स नंबर पर कंजक्शन, जिसे हरूफ अतफ कहा जाता है। सेवन नंबर पर इंटरजेक्शन, जिसे हरूफ फजाइया कहते हैं। और 8 नंबर पर आते हैं प्रीपोजिशंस, जिसे हरूफ जार कहा जाता है। तो हम एक एक करके इनों की हम डेफिनेशंस और इनों के बारे में हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा नाउन, जिसे हम इसम भी कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, नाउन नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है। मतलब किसी भी चीज़, जगह, जानदार और जज्बात का नाम इसम यानी नाउन कहलाता है। किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम है तो वो नाउन कहलाएगी। एग्ज़ाम्पल, अहमद, लाहौर, रिवर, टेबल, एंगर, ब्यूटी, ये तमाम के तमाम क्या हैं, नेम हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नाउन। इसकी अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पर। नीचे एग्जाम्पल्स के नीचे इसके सेंटेंसेस भी हमने बनाए हुए हैं। आई लाइव इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या नाउन है, थोड़ा गौर करें। आई लाइव इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी भी जगह का नाम है, मतलब एक नेम है। किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का नाम, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी थिंग का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया नाउन है। अभी दिस इज़ अ टेबल, अब इसके अंदर टेबल नाउन है। और लॉइन इज़ डेंजरस, अब इसके अंदर क्या नाउन है, लॉइन। ठीक है। सेकंड नंबर पर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है प्रोनाउन, जिसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है। ऐसा लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए ताकि इसम को बार बार दोहराया ना जाए। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में इतनी ख़ास नहीं आई होगी। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब प्रोनाउन उसे कहते हैं कि मतलब एक दफ़ा अगर हम पहले नाउन का यूज़ करते हैं तो दोबारा हम
प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। पहले सेंटेंस में हम नाउन का यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हम नाउन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो आगे हम मतलब अगले सेंटेंसेस लिखेंगे उस पैराग्राफ में तो उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने प्रोनाउन को यूज़ नहीं किया। ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, अली इज़ माई फ्रेंड, अली लाइव्स इन लाहौर, अली इज़ हार्ड वर्किंग, इसके अंदर हमने प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया। देखें यहाँ पर पहले सेंटेंस में भी अली शुरू हो रहा है, और सेकंड सेंटेंस में भी अली से शुरू हो रहा है, और थर्ड सेंटेंस में भी अली से शुरू हो रहा है। ये एक मज़ा ही नहीं दे रहा, सेंटेंस अच्छा ही नहीं लग रहा, सूट ही नहीं कर रहा इस पर। अभी यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ तीनों के तीनों सेंटेंसेस में नाउन का यूज़ किया है। अभी नीचे हमने जहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया, ये देखें कि अली इज़ माई फ्रेंड, पहला तो नाउन ही होता है, ठीक है, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अली इज़ माई फ्रेंड, ही लाइव्स इन लाहौर, अब यहाँ पर क्या ही है, ही प्रोनाउन है, ठीक है, ही लाइव्स इन लाहौर, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अभी देखें अली इज़ माई फ्रेंड, ही लाइव्स इन लाहौर, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब इसके अंदर जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, हमने नाउन के बाद प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, ठीक है, इससे मतलब एक हमारा बहुत अच्छा पैराग्राफ बन सकता है। अभी प्रोनाउंस की कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि मतलब कौन कौन से प्रोनाउंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आई, उसके बाद वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड नंबर पर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो वर्ब कहलाता है, जिसे हम उर्दू में फेल भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम थोड़ा। A word used to describe an action, state और occurrence, ठीक है, किसी काम, हालत या वकूअ बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वर्ब किसी भी काम को भी कह सकते हैं, या हम किसी भी चीज़ की हालत को भी कह सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का वकूअ है वो बताने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब का, ठीक है। ये आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत आगे आपको समझ में आएंगी। जैसे कि पहले देखते हैं कि किसी भी काम को, वैसे वर्ब का जो जनरल मीनिंग निकाली जाती है वो काम ही होता है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। लेकिन हाँ, आगे हम इसको कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से आपको वर्ब के बारे में पता चल सके, आप वर्ब को अच्छे तरीके से लर्न कर सको, ठीक है। पहले जो हम निकालते हैं इसका मतलब एक्शन वर्ड है ये, यानी कि कोई भी काम। तो इसकी कुछ दो एग्जांपल्स हैं, गो जाना, प्ले खेलना, ये दोनों के दोनों क्या है, काम है, और ये क्या कहलाएंगे, वर्ब, ठीक है। अभी आगे हमने वर्ब को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, एक एक्शन की कैटेगरी यानी कि कोई काम हो रहा है इसके अंदर, और एक हमने स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि एक्शन क्या होता है। एक्शन देखिए यहाँ साइड पे हमने लेफ़्ट साइड पर बॉक्स में लिखा हुआ है, हमेशा किसी काम को जाहिर करता है, हमेशा किसी काम को जाहिर करता है, मतलब कोई भी काम हो रहा है उसको जाहिर करता है, ठीक है, इसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे गो, प्ले, कंप्लीट, ये क्या है, ये सारे के सारे काम हैं, मतलब काम हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें अली गोज़ टू स्कूल, अभी इसके अंदर गोज़ क्या है, जाता, मतलब जाता, कोई काम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए गोज़ इसके अंदर वर्ब है। एक एग्जांपल ये, अली विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब इसके अंदर जो प्ले है वो क्या है ना, वर्ब है, क्या है, वर्ब, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, अब इसके अंदर जो कम्प्लीटेड है यानी कि मुकम्मल कर चुका, क्योंकि काम हुआ है कोई, मतलब मुकम्मल कर चुका, जो कम्प्लीटेड है इसके अंदर ये इसका वर्ब कहलाएगा। और कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब। अभी एक तो एक्शन वर्ब के बारे में हमने समझ लिया, उसके बाद जो सेकंड हमने कैटेगरी बनाई वो स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि हालत, कोई भी हालत किस हालत में है। अभी ये थोड़ा हम इसको यहाँ से समझते हैं बॉक्स से, अगर इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये तमाम के तमाम क्या है, ये हालत बता रहे हैं, और ये किसी भी चीज़ की हालत बता रहे हैं, मतलब वो किस हालत के अंदर है, और ये भी क्या कहलाते हैं, वर्ब। और इस वर्ब को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, सही है। ये हमने इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। वैसे काफ़ी लोग नहीं करते कैटेगरी के अंदर डिवाइड, लेकिन मैं इसको कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग हो सके, ठीक है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये हालत बता रहा है, क्या हूँ, तालिब इल्म। आई एम, मैं,
एक तालिब इल्म हूँ, मतलब ये एक हालत बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये क्या, इसके अंदर जो एम होगा वो वर्ब होगा, ठीक है। और आगे जाके हम टेंसेस जब सीखेंगे तो हम देखेंगे जो ये वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं असल में। इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, आगे हैज़ होगा, हैव होगा, पता काफ़ी होंगे, शुड होगा, वुड होगा। ये सारे के सारे हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ये असल में हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो सेकंड एग्जाम्पल है, अली इज़ आ टीचर, अली उस्ताद है। अभी ये अली की हालत बता रहा है, क्या अली की हालत अली कौन है, उस्ताद, यानी कि अली की स्टेट बता रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। दे आर हेल्दी, वो सेहतमंद है, यानी कि ये भी एक तरह की हालत बता रहा है, वो कौन है, वो सेहतमंद है, उसकी स्टेट क्या है, वो सेहतमंद है, वो हेल्दी है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, वेदर वाज प्लेजेंट, ठीक है, मौसम खुशगवार है, क्या है, कैसा है, खुशगवार। तो ये भी एक तरह की हालत बता रहा है। यू वर स्टन्ड, तुम हैरान थे। अब ये भी एक तरह की हालत होगी, मतलब ये हैरान है, ये क्या है, हालत, मतलब यू मतलब ये इस तरह से है कि ये किसी भी चीज़ की हालत बता रहा है। तो ये एक तरह का वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ठीक है। ही विल बी कॉन्फिडेंट, वो पुरएतमाद होगा, ये भी एक तरह की हालत है, ठीक है। जो विल, वर, वाज, आर, इज़, एम, ये तमाम की तमाम क्या है, ये वर्ब है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस टाइम इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर नहीं करना, बाकी थोड़ा इसको ऐसे समझें कि ये वर्ब की बॉर्डर लाइन है। ये असल में आगे जाके ना इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जो जनरल वर्ब की बात करते हैं तो वो हम एक्शन, जो एक्शन वर्ब होते हैं किसी भी काम को, जनरल वर्ब यही होते हैं। फ़िलहाल आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान एक्शन वर्ब पर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कहलाता है एडजेक्टिव, जिसे हम इसम, सिफ्त भी कहते हैं, ठीक है। इसके अब डेफिनेशन पर थोड़ा सा जोर दें तो वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग डिस्क्राइब अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन, इसम या प्रोनाउन, मतलब इसमें ज़मीर के बारे में कुछ बताता हो, इसम सिफ्त कहलाता है, ठीक है। मिसाल मसलन खसूसियत, मिकदार, तादाद वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की अगर वो कोई भी खासियत बताता है या उसकी क्वांटिटी, मिकदार, कुछ भी ऐसा बताता है तो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव। या किसी भी नाउन की वो खूबी बताता है। आप प्रोनाउन को थोड़ा साइड पे कर दे, आप नाउन ही समझे, ठीक है, आप नाउन ही समझे, प्रोनाउन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। आप नाउन, किसी भी नाउन की किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई खासियत बताता है, कोई खसूसियत बताता है या उसकी तादाद को बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा हुआ है, बिग, ब्लैक, टैल, टॉल, कोल्ड, येलो, टैन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अभी देखें, ही इज़ टैल, ही इज़ टाल, ठीक है, वो लंबा है। अभी वो मतलब ही क्या है तो प्रोनाउन, ठीक है, ही भी क्या है, प्रोनाउन है। अभी वो क्या है, एक लंबा है, मतलब कि वो उसकी एक खसूसियत बता रहा है, इसकी खसूसियत बता रहा है। जो खसूसियत बता रहा है, लंबा क्या है, खसूसियत है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आई हैव ब्लैक पेपर, मेरे पास स्याह कागज़ है। अभी इसके अंदर जो ब्लैक है ये क्या बता रहा है, ये इसकी खासियत बता रहा है, खसूसियत बता रहा है, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अभी देखें, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, बाहर बहुत सर्दी है, ठीक है। जो इसके अंदर सर्दी है ये क्या है, ये खासियत बता रहा है, ये क्या है, खासियत बाहर की बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, जो इसके अंदर कोल्ड है वो क्या है, खासियत है, और यही क्या है, एडजेक्टिव। और देखें, आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो 10 क्या है, 10 एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कि मिकदार है, हमने यहाँ लिखा ना, मिकदार भी यहाँ होगा, ये मिकदार, मिसाल खसूसियत, मिकदार, तादाद वगैरह को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो 10 क्या है, मिकदार है, यानी कि क्वांटिटी है। तो देखें, आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं, ये क्या है, ये एक तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल का जो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एडजेक्टिव की ये एक एग्जाम्पल है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे नेक्स्ट जो
पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब। कहाँ चला गया, ये रहा एडवर्ब, ठीक है, जिसे हम इसमें सिफ्थ भी कहते हैं। अभी यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड विच एड समथिंग्स टू द मीनिंग मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है, वो लफ्ज़ जो इसम में सिफ्त या फ़ेल के मायने में कुछ इजाफा करे मुतल्लिक फ़ेल एडवर्ब कहलाता है। सही है। अभी इसके अंदर जो बताया गया है कि सिंपल लफ्ज़ में आप इसको यूँ समझें कि जो इसके अंदर हमें जो मेन चीज़ सीखनी है, हमने जो मेन चीज़ हमने इसके अंदर देखनी है, इसके अंदर मॉडिफाई किया गया है। किसको मॉडिफाई किया गया है? एडजेक्टिव्स को, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया। एडजेक्टिव क्या था? किसी भी चीज़ की खूबी या क्वांटिटी, तादाद, या फिर उसकी मिकदार कितनी है, ठीक है, या सही है, ये सारी की चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी? एडजेक्टिव थी। अभी उसी को ये मॉडिफाई करता है, ये उसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग में कुछ इजाफा करता है, ठीक है, इस एडजेक्टिव को कुछ इजाफा करता है। जैसे कि देखें ब्यूटीफुल, अगर यहाँ पर खाली एग्जाम्पल लें, देखें अगर यहाँ पर खाली ब्यूटीफुल होता तो हम कहते कि हाँ भाई ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, मतलब और ज़्यादा ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुली हो गया है, यानी कि उसमें उसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया है। तो ये क्या कहला रहा है? ये एडवर्ब कहला रहा है, ठीक है, ये एडवर्ब कहलाएगा। अब यहाँ पर स्लो होता तो मतलब कि हमारा होता ये एडजेक्टिव, और यहाँ पर स्लोली हो गया, मतलब स्लो से भी स्लोली और ज़्यादा स्लो, मतलब तो ये उसकी मतलब मीनिंग के अंदर इजाफा कर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके से आप ये और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ऑफ्टन, वेरी, मोर, क्विट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एडवर्ब हैं। अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब देखिए यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एडवर्ब विद वर्ब, एडवर्ब विद एडजेक्टिव, सही है। अब इसके अंदर भी हमने दो कैटेगरी को उसको डिवाइड किया, एडवर्ब को हमने एक वर्ब की कैटेगरी के अंदर, एक एडजेक्टिव। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि भाई जो एडवर्ब्स होते हैं वो एक तो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि वर्ब के अंदर इजाफा, वर्ब जो होते हैं हमारे उसके अंदर कुछ इजाफा मीनिंग देते हैं, या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, या फिर हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ इजाफा बनते हैं, सही है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको हम वर्ब के साथ देखते हैं किस तरीके से एडवर्ब यूज़ होते हैं, यानी कि वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है, शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत लिखती है, सही है। अभी यहाँ पर देखें जो राइट्स है ये क्या है? ये एक तरह का वर्ब है, लिखना एक्शन है, लिखना क्या है? राइट्स क्या है? एक्शन, तो ये वर्ब है। और जो ब्यूटीफुली है ये लिखती है, मतलब कि इसने राइट को मॉडिफाई किया, यानी राइट को लिखती, मतलब एक तो पहले तो अगर हम लिखते कि शी राइट्स का मतलब होता है वो लिखती है, हमने कहा कि शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत लिखती है, यानी कि हमने मॉडिफाई कर दिया, राइट्स को मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। अभी यहाँ लिखा हुआ अहमद वॉक्स स्लोली, ठीक है, अहमद आस्ता चलता है। अभी वॉक्स क्या है? वॉक्स मतलब चलना, चलना मतलब वर्ब एक्शन हो रहा है, और स्लोली हमने इसके अंदर एडवर्ब लगा दिया, वर्ब के साथ हमने एडवर्ब स्लोली उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब ठीक है, उसकी और मीनिंग में इजाफा कर दिया, सही है। और इसलिए हमने कहा अहमद वॉक स्लोली, अहमद आस्ता चलता है। अब इसके अंदर जो स्लोली है ये क्या है? एडवर्ब, ठीक है। आई ऑफ्टन मीट अली, मैं अक्सर अली को मिलता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर जो मीट है ये क्या है? मीट इसके अंदर वर्ब है, ठीक है। अभी ऑफ्टन मतलब अक्सर, अभी अक्सर क्या है? मीट को ऑफ्टन मॉडिफाई कर, मॉडिफाई मतलब मीट हो रहा है अक्सर के साथ या ऑफ्टन के साथ, ठीक है। और इस तरीके से ये ऑफ्टन इसके अंदर एडवर्ब कहलाएगा। अभी एडवर्ब विद एडजेक्टिव्स, अभी एडजेक्टिव्स के साथ भी एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अभी देखें ही वेरी ब्यूटीफुल, ही वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अभी इसके अंदर जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? हमने पढ़ा है ना ऊपर, ब्यूटीफुल क्या है? एक तरह की मतलब किसी चीज़ की खसूसियत बता रहा है, किसी चीज़ की खासियत बताया, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो अभी यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई, मतलब एडजेक्टिव को इसके अंदर ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया किसने? वेरी ने। ब्यूटीफुल को वो एक तो मेरी ज़बान पे लफ्ज़ नहीं चढ़ रहे,
ब्यूटीफुल को जो मॉडिफाई किसने किया, वेरी ने। ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव था। वेरी क्या है, एडवर्ब है, यानी कि ब्यूटीफुल की मीनिंग में और इजाफा कर दिया। ठीक है, ही वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम कहते कि ही ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता वो खूबसूरत है, मतलब कि क्या बन जाता ये एडजेक्टिव। अभी हमने कहा ही वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि ब्यूटीफुल को वेरी कर दिया हमने, ब्यूटीफुल को वेरी कर दिया मतलब कि और इजाफा कर दिया ब्यूटीफुल की मीनिंग में। तो हमने कहा कि मतलब वेरी मतलब बहुत बहुत खूबसूरत है, तो इसके अंदर वेरी जो होगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ये किताब ज़्यादा दिलचस्प है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग है, अभी जो मोर है, ये जो मोर इसके पहले लगा हुआ इंटरेस्टिंग को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इंटरेस्टिंग की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, मोर नहीं लगाते, कहते हैं दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प है। लेकिन हमने कहा दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि ये किताब ज़्यादा दिलचस्प है, जो इसके अंदर ज़्यादा है, मोर ज़्यादा, ये क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्टिंग की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, इट इज़ क्वाइट हॉट, ये काफ़ी गर्म है। ठीक है, अब इसके अंदर हॉट क्या है, हॉट की कोई भी खासियत है, यानी हॉट जो है ये एडजेक्टिव है। अभी जो क्वाइट है, क्वाइट मतलब काफ़ी, क्वाइट मतलब काफ़ी, काफ़ी क्या है, हॉट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्वाइट हॉट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए क्वाइट जो कहलाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक, 6 नंबर पर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो है कंजक्शन। ठीक है, जिसे हम उर्दू में हर्फ अतफ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स फ्रासिस और क्लॉसिस इस कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ अल्फाज और फ़िक्रात को आपस में मिलाते हैं उसे हम हर्फ अतफ कहते हैं, मतलब कंजक्शन कहते हैं। यानी कि दो कोई आपके सेंटेंसेस हैं, उसको कोई चीज़ मिलाए, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो उसको मिलाता है, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर वो वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि एंड, और हो गया, और या मतलब बिफोर पहले, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, इफ़ अगर, टिल जब तक, वैन जब। ठीक है, ये सारे वर्ड क्या है, ये दो सेंटेंसेस को या दो फिक्रात को आपस में मिलाते हैं, इसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम सेंटेंसेस हमने बनाए हुए हैं कि किस तरीके से ये दो सेंटेंसेस को लफ्ज़ आपस में मिलाते हैं। अभी देखें, अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल। अभी यहाँ पर दो सेंटेंसेस को भी ये मिला सकते हैं, दो लफ्ज़ को भी मिला सकते हैं। अली एंड आसिफ, अली अलग वर्ड है यानी अलग लफ्ज़ है, और आसिफ अलग एक वर्ड है। अली एंड आसिफ वेंट टू स्कूल, अली और आसिफ स्कूल गए। अभी जो इसके अंदर एंड है, ये अली और आसिफ को आपस में मिला रहा है, तो ये क्या है, ये कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। सही है, अभी यहाँ पर सेकंड इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी, मुझे दूध पसंद है लेकिन मैं चाय पसंद नहीं करता। अभी इसके अंदर जो बट है, क्या बट, ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन, क्योंकि बट है ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। यहाँ पर देखिए, आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है, ये एक सेंटेंस हो गया। अभी बट बीच में आ गया, आई डोंट लाइक टी। ठीक है, लेकिन, अभी देखें यहाँ पर बट क्या है, लेकिन, लेकिन मैं चाय पसंद नहीं करता। अभी यहाँ पर देखें कि आई लाइक मिल्क एक सेंटेंस, इसके आगे आई डोंट लाइक टी ये सेकंड सेंटेंस, दोनों के दरमियान में क्या है, बट है, और बट ही क्या है, हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, या फिर ये दो वर्ड्स को आपस में मिलाएगा, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएगा। अब यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल है, हमारा सेंटेंस बना हुआ है, ही इज़ लेट बिकॉज ही मिस्ड द ट्रेन, वो देर से है क्योंकि इसकी बस छूट गई। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आपने बस की जगह ट्रेन कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मसला हो गया। ही इज़ लेट, अब यहाँ पर ही इज़ लेट ये एक सेंटेंस बन गया, और ही मिस्ड द ट्रेन ये सेकंड सेंटेंस, दोनों के दरमियान में क्या आया, बिकॉज। अभी बिकॉज क्या है, दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है, और यही कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी जो 7 टाइप है वर्ड्स ऑफ स्पीच की, वो है इंटरजेक्शन।
जिसे हम हरूफ़े अत्फ कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है देखते हैं, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, वो लफ्ज़ जो खुशी, गमी या हैरानी के मौके पर खुद ब खुद निकल जाएं, ठीक है, खुद ब खुद मुंह से निकल जाते हैं, ऐसे लफ्ज़ को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं अपने अल्फाज में थोड़ा समझाऊं कि आपको मतलब कि कोई भी खुशी होती है तो आप खुशी कैसे कहते हैं, हुर्रे, जैसे हुर्रा, या फिर खुशी में आप कहते हैं ना, या फिर आप कहते हैं आहा, इस तरीके मैच जीत के, या फिर आप चौंक जाते हैं कि रियली, वाकई में, इस तरीके के वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं ना, इमोशंस, जब इमोशंस के तौर पे स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडन एक्सप्रेशंस आपके होते हैं, जैसे कि वंडरफुल, ओह, उश, रियली, जैसे कि आप कहते हैं अफसोस, वाह क्या बात है, जैसे आहा, इस तरीके के वर्ड निकलते हैं ना खुशी या गम के मौके पर, या फिर कोई इमोशंस के मौके पर, तो यही आपके जो खुद ब खुद मुँह से अल्फाज निकल जाते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, जिसे हम उर्दू में हुर्फ़े अतफ़ कहते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हुआ, हुर्रा, हुर्रा निकलता है ना, आहा, जब मज़ा आ रहा तो कहते हैं हुर्रा, हुर्रे, हुर्रे कहते हैं ना, आपने काफ़ी देखा भी होगा मूवीज़ के अंदर। ब्रावो, अल्लाह, रियली, हुश, ओह, वंडरफुल, ये सारी की सारी क्या है, ये इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है, इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अब इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ये देखें। यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है, हुर्रे, वी वॉन द मैच, आहा, हम मैच जीत गए, हुर्रे, इसके अंदर इंटरजेक्शन है। वंडरफुल, आई लाइक योर वर्क, ज़बरदस्त, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अब इसके अंदर जो वंडरफुल है ये इंटरजेक्शन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हुश, बेबी इज स्लीपिंग, हुश क्या है, खामोश, हुश मतलब ये एक इंटरजेक्शन है, इसकी मीनिंग है खामोश, बच्चा सो रहा है। अभी हुश क्या है, इसके अंदर इंटरजेक्शन है। ठीक है, हमारी जो लास्ट टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो है प्रीपोजिशन, जिसे उर्दू में हर्फ जार कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, वर्ड विच एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन, प्रोनाउन और एलिमेंट। ठीक है, वो लफ्ज़ एक इसम या इसम में ज़मीर का ताल्लुक़ किसी और इसम या इसमें ज़मीर या किसी भी चीज़ से ज़ाहिर करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें थोड़ा कि मतलब कि ये क्या करता है, ये रिलेशन करता है बिटवीन, किसके दरमियान में, नाउन और एक, अगर एक नाउन है या फिर प्रोनाउन है, नाउन या कोई प्रोनाउन है, उसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कोई भी रिलेशन को शो करे, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सम कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ऑन, इन, एट, अबव, अंडर, बिहाइंड, ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर इसके हमने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव अस। ठीक है, बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव अस, परिंदे हमारे ऊपर उड़ रहे हैं। अभी जो परिंदे हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, अबव का मतलब क्या है, ऊपर, और ये अबव क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड इसका सेंटेंस है, पेन इज अंडर द टेबल। ठीक है, कलम मेज़ के नीचे है, कलम मेज़ के नीचे है। अभी जो नीचे मतलब अंडर क्या रिलेशन शो कर रहा है, पेन का और टेबल का, यानी पेन भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। ठीक है, दोनों के नाउन के दरमियान में जो रिलेशन शो कर रहा है वो अंडर है, और अंडर ही क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, पेन इज अंडर द टेबल, कलम मेज के नीचे है, अंडर हमारा क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, अभी अहमद इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अहमद भी नाउन, यू भी नाउन, मतलब प्रोनाउन हो गया यू। ठीक है, यू नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, यानी कि अहमद भी एक तरह का नाउन हुआ, यू भी एक तरह का नाउन हुआ। अभी दोनों के दरमियान में जो रिलेशन शो कर रहा है वो बिहाइंड है, अहमद इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अहमद तुम्हारे पीछे खड़ा है, जो पीछे है ये मतलब जो बिहाइंड है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, यानी कि ये दोनों ये प्रीपोजिशन है, बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन, ये दोनों नाउन के दरमियान में रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको मैं
डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से इसका PDF मुझसे हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।